इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रेसिका है और उसका पूरा चेहरा ब्लड से भरा होता है। वो बहुत डरी हुई लग रही होती है। वो भागते हुए अपने घर आ जाती है और अपने घर के बाहर पड़े प्लांट के नीचे से वो अपने घर की चाबी निकालती है और दरवाजा खोलकर अंदर आती है। घर आने के बाद वो अपना मुंह धोती है और एक रिंग को देखती है। उसे एहसास होता है कि उसके घर में उसके अलावा भी कोई है। तभी वो देखती है कि उसके घर में कुछ लोग भी होते हैं। वो धीरे से खिड़की खोलकर घर से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका होता है। जेसिका एक अजनबी आदमी की गाड़ी में आकर छिप जाती है। वो आदमी अपना काम खत्म होने पर गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद हम ऐसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने घर में अकेली होती है और काफी डिप्रेशन में लग रही होती है। फिर वो अपनी दवाई खाती है और अपने काम पे लग जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो देखती है कि उसका दोस्त रेमन होता है। वो ऐसा के लिए शराब की बोतल लेकर आया है और ऐसा को अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है। रेमन यहाँ पर एक एग्रीमेंट पर साइन करवाने आया था। वही हम जेसिका को देखते हैं। सुबह होने पर वो आदमी अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकता है जिसमें जेसिका ने अपने आप को छुपाया था। जेसिका गाड़ी में से कुछ अपने काम आने वाली कुछ चीजें लेकर जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन पीछे से गाड़ी वाले ने उसे जाते हुए देख लिया था। जेसिका आगे बढ़ती है। यह बहुत बड़ा जंगल होता है। जेसिका ने उस आदमी की गाड़ी से खाने के लिए बिस्कुट और मैप चोरी किया था। जंगल में चलते चलते काफी रात हो जाती है तो जेसिका एक जगह पर अपनी रिंग को देखते देखते सो जाती है। उसे एक सपना आता है। वो एक बंद कमरे में होती है और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वहीं हम ऐसा को देखते हैं। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक केस पर काम कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। अब अगले दिन जेसिका उठती है और उसे अपने सामने एक घर नजर आता है। वो उस घर में जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है। उसे देखने पर तो वो एक शिकारी लग रहा था और जेसिका को इस तरह खाना चोरी करके देखकर हंसने लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी जेसिका को डिनर पर बुलाता है और जेसिका को भी भूख लगी होती है तो वो इस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है और ऐसे खाना खाती है जैसे वो कई दिनों से भूखी है। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी जेसिका को ऐसे खाते हुए देख दोनों मुस्कुराते हैं। जेसिका उन्हें बताती है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो कपल इसका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। तभी जेसिका इस बूढ़े आदमी से पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि हम ऐसा इंसानियत के खातिर कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी जेसिका को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है और साथों साथ बूढ़ा आदमी उसे कुछ खाना भी दे देता है। इसके बाद हम ऐसा को देखते हैं। वो एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे उठाने के लिए जाती है कि तभी वो गिर जाती है। टेबल के साथ टकराने से उसे चोट लग जाती है और उसके सर से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपना काम करना जारी रखती है। वो सबसे पहले बूढ़े कपल से बात करती है और अपनी बीमारी के बारे में बताती है और इस बीमारी के बारे में उसे भी 6 महीने पहले ही पता चला होता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि क्या तुम खुदकुशी के बारे में सोच रही है। तो ऐसा कहती है कि हाँ, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। जिसके बाद ऐसा को लंबे सफर पर जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी को क्लीन करती है और साथों साथ वो अपने ऑफिस में भी इन्फॉर्म करती है। जेसिका जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है तो तभी उसके सामने एक डॉग आता है। रेसिका उसे हाथ लगाती है और उसे प्यार करती है, लेकिन तभी वो नींद से उठ जाती है, यानी कि ये उसका एक सपना होता है। इसके बाद जेसिका अपना सामान लेकर जंगल से बाहर आ जाती है। वहीं हम ऐसा को देखते हैं। वो एक आदमी के साथ अपने केस के बारे में बात कर रही होती है और कुछ सुराग लगाने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा को जेसिका के केस पर ही इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जेसिका और उसके दोस्त का कुछ पता नहीं होता, लेकिन उस केस में उन्हें एक डॉग मरा हुआ मिला था। इसके बाद हम जेसिका को देखते हैं। वो एक छोटे से बार में जाती है और वहाँ पर मौजूद लेडी से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई काम दे सकती हो। बार वाली लेडी का नाम बुल्ली होता है। वो जेसिका को काम दे देती है। वहीं हम ऐसा को देखते हैं। गिरने के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही होती है और ऊपर से ऑफिसर उससे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते
हैं। तो वो गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो तुम मुझे ऐसे रिसोर्सेज बताओ जिससे मैं अपना काम जल्दी कर सकूं। वहीं हम जेसिका को देखते हैं, उसे बर्तन धोने का काम दिया गया था। काम करने के बाद वो आराम से बैठकर अपने पैर देखती है तो उसके पैर में एलर्जी हो जाती है जैसे उसके बॉयफ्रेंड के बॉडी पर होती है। तभी बुल्ली उसके पास आती है और उसकी रिंग को देखकर कहती है कि ये तुमने रिंग किसने दी है। तो जेसिका बताती है कि ये रिंग मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। तभी बुल्ली उसे कहती है कि मैंने भी शादी की थी तो मेरा पति बहुत शराब पिया करता था और इसी वजह से हम दोनों अलग हो चुके हैं। अब धीरे धीरे बुल्ली और जेसिका दोनों दोस्त बन चुके थे। वो दोनों बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। वहीं हम ऐसा को देखते हैं, वो अपने शर्ट की बटन को बंद कर रही होती है तो उसे बंद नहीं हो पाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी उसे उसके केस से पता चलता है कि जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड को एक बीमारी हो चुकी है। ऐसा इसके बारे में पता लगाने के लिए एक सूट पहनकर जेसिका के घर आ जाती है और जोर जोर से जेसिका नाम से पुकारती है और उसे इस बीमारी के बारे में पूछ रही होती है। वो पूरा घर चेक करती है तो पूरा घर गंदगी से भरा होता है, साथों साथ उसे ब्लड भी दिखाई देता है। जिसके बाद ऐसा घर से बाहर आती है, तभी उसे बाहर कोई जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा जेसिका को पुकारते पुकारते वो घर के पीछे आ जाती है। तभी उसके सामने ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला बुढ़ा कपल मिलता है। इन दोनों को भी खतरनाक बीमारी होती है और उनकी हालत इस बीमारी की वजह से बहुत खराब हो चुकी है। इनकी बॉडी सड़ रही होती है और काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। जब वो दोनों ऐसा पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि तभी ऐसा उन्हें उनको गोली मार कर मार देती है। वहीं हम जेसिका को देखते हैं, उसके बॉयफ्रेंड को भी ऐसे ही बीमारी हो गई है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। जब जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है तो रास्ते में कुछ लोग जेसिका के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। जेसिका को बीमारी इस डॉग से हुई थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसकी वजह से ही बाकी लोगों को भी इस बीमारी का शिकार बनना पड़ा था। जेसिका को किडनैप करने के बाद उसे सेफ जोन में रखा जाता है ताकि और लोगों को इससे बचाया जा सके। तभी एक आदमी जेसिका को देखने उसके पास आता है तो वह उस पर हमला करके उसे मार डालती है और वहां से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। इसके बॉयफ्रेंड की हालत बूढ़े कपल की तरह हो चुकी होती है। जेसिका उसे देखकर बहुत रोती है और अलार्म बजने पर खुद वहां से भाग जाती है। इसका बॉयफ्रेंड इस बीमारी की वजह से मर जाता है। जेसिका ने इस बीमारी से बुल्ली को भी शिकार बनाया था और उसकी हालत इस बीमारी की वजह से खराब हो चुकी होती है। रहमान ऐसा से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जेसिका को पकड़ना ही होगा। तो ऐसा मजबूर होकर रहमान को कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो इस पर रहमान कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो और घर पर बैठकर एंजॉय करो और टीवी देखो। आगे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की टीम एक आदमी के उसके दोस्त के वीडियो में जेसिका नजर आती है तो वह इसके बारे में ऐसा को इन्फॉर्म करते हैं। ऐसा जेसिका को ढूंढती है और उसे पकड़ने जाती है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाती और जेसिका वहां से भाग जाती है। जेसिका घर आकर बुल्ली के रूम में आती है तो वो भी उसके बॉयफ्रेंड की तरह लग रही होती है। जेसिका उसे देख कर बहुत रोती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी जेसिका को ऊपर से किसी की आवाज आती है। जेसिका डरते हुए ऊपर आती है और जैसे ही बुल्ली के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह बाहर आकर जेसिका पर हमला कर देती है। जेसिका अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डालती है और बहुत रोती है। अब जेसिका के बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और उस पर भी इस वायरस का असर शुरू हो जाता है। वहीं हम ऐसा को देखते हैं जो जेसिका को ढूंढते हुए बुल्ली के घर आ जाती है। वो दरवाजे से देखती है कि बुल्ली मर चुकी है। वो अपनी टीम को इसके बारे में बताती है और अपने आप को पूरा कवर करके जेसिका को ढूंढने निकल पड़ती है।
जेसिका उसे एक जगह पर मिलती है। ऐसा उस पर गन तान कर कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जेसिका उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, पर ऐसा कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो जेसिका उसको मारने उसकी तरफ बढ़ रही होती है, तभी ऐसा उसे गोली मारती है। तो जेसिका वहाँ से भाग जाती है। ऐसा उसका पीछा करती है और फिर से उसे एक गोली मारती है। ऐसा उसे कहती है कि हमें तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। जेसिका कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, मेरे खून की वजह से इंसानों की जान को खतरा हो। तभी ऐसा फिर से गोली मारकर उसे मार देती है और अपनी टीम को बताती है कि जेसिका मर चुकी है। जिसके बाद ऐसा घर आती है और उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ऐसा यहाँ पर कुछ दवाई लेती है। वो अपने घर पर होती है तो एक बूढ़ा आदमी उसे मिलने आता है और उसे तसल्ली होती है। वो उसके साथ बहुत बातें करता है। वो बूढ़ा आदमी ऐसा का हाथ पकड़ता है, तभी इस बूढ़े आदमी को खांसी लगती है। ऐसा परेशान हो जाती है और उसकी तरफ देखती है तो वो आदमी कहता है कि परेशान मत हो, वैसे मुझे जेसिका वाली बीमारी नहीं है और मैं बीमार नहीं हूँ। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।